बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट नॉलेज। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो सीएसएस के हवाले से सेंट्रल सुपीरियर एग्ज़ाम जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। इस इम्तिहान को कंडक्ट कौन करता है और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल होते हैं और टोटल नंबर इसके कितने होते हैं और ये एग्ज़ाम किस तरह से लिया जाता है, तो इस हवाले से मुकम्मल डिटेल आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर वॉच करना है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा, तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ सीएसएस है क्या? तो सीएसएस सेंट्रल सुपीरियर एग्ज़ाम का मुखफ़्फ़ है। सीएसएस एक मुकाबले का इम्तिहान होता है जिसके ज़रिए हुकूमत पाकिस्तान फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए ग्रेड 17 में ऑफिसर भर्ती करती है। ये एग्ज़ाम साल में एक दफ़ा मुनक्किद किया जाता है और नहायत ही काबिल ज़ाइन और मुस्तकिल मिजाज के उम्मीदवारों की सिलेक्शन की जाती है और इन्हें ब्यूरोक्रेसी में शामिल किया जाता है। तो अब ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, इस हवाले से आपको मालूम हो। तो ब्यूरोक्रेट्स ऐसे अहदेदारों के तौर पर जाने जाते हैं जो इंतज़ामी सतह के साथ साथ वजारती सतह पर सरकारी शोबे को चलाते हैं, और इन्हें एग्जेक्टिव्स के तौर पर भी जाना जाता है जो इंतज़ामी और अदायती सतह पर कॉरपोरेट सेक्टर को चलाते हैं। ठीक है, तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हर साल इस एग्ज़ाम का ऐलान बज़रिए अखबार करती है और तकरीबन अक्टूबर के महीने में इसके फॉर्म भरे जाते हैं। फॉर्म भरने के तकरीबन 3 माह बाद इसकी स्लिप उम्मीदवारों को भेजी जाती है और ये एग्ज़ाम तकरीबन फरवरी के महीने में मुनक्किद किया जाता है। तो इस इम्तिहान में 4 किस्म के जो टेस्ट हैं वो लिए जाते हैं। एक तहरीरी टेस्ट जिसको हम रिटन टेस्ट कहते हैं, दूसरा होता है नफ्सियाती इम्तिहान, साइकोलॉजिकल टेस्ट। इसके अलावा नंबर 3 पे अगर हम बात करें तो तिब्बी इम्तिहान लिया जाता है जिसको मेडिकल टेस्ट हम कहते हैं, और नंबर 4 पे आ गया ज़बानी इम्तिहान जिसको वाइवा या इंटरव्यू हम कहते हैं। तो इन सारे मराइल से गुजरने वाले कामयाब उम्मीदवार को कोई एक ग्रुप मार्क के हिसाब से दे दिया जाता है। तो जो ग्रुप्स दिए जाते हैं उनका मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसमें सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप, इसके अलावा पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान। तो ये तकरीबन 12 किस्म के ग्रुप होते हैं जिनमें से एक ग्रुप आपको दिया जाता है आपकी एबिलिटी के लिहाज से। तो इसमें नंबर 3 पे कस्टम एंड एक्साइज है, और इसी तरह से पोस्टल ग्रुप और इनकम टैक्स ग्रुप, इंफॉर्मेशन ग्रुप, फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान, कॉमर्स एंड ट्रेड, मिलिट्री लैंड ऑफ कंटोनमेंट, ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप पाकिस्तान, आइडियट एंड अकाउंट, रेलवेज, कमर्शियल एंड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो इनमें से कोई भी ग्रुप आपको दे दिया जाता है आपकी कारकर्दगी के हिसाब से। ठीक है, फॉर एग्जांपल जिस सब्जेक्ट में आप बेहतर कर सकते हैं तो उस हिसाब से आपको एक ग्रुप दिया जाता है। अच्छा जी, इसके बाद हम एहलियत के हवाले से बात कर लेते हैं कि इसमें कौन लोग एल हैं जो कि टेस्ट दे सकते हैं। तो इसमें जिनकी एज 21 साल से 30 साल के दरमियान हो तो वो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उनकी एज अगर 21 साल से 30 साल के दरमियान है। इसके अलावा कुछ सूरतों में उम्र की रियायत भी है। ठीक है, तो इसमें पूरे पाकिस्तान से और आज़ाद जम्मू कश्मीर के शरीयत के जो अफराद हैं वो इसके लिए एल हैं जो कि अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम तालीम के एतबार से बात करें तो तालीम के एतबार से आपके पास कम अज़ कम ग्रेजुएट सेकंड क्लास या सी ग्रेड डिग्री आपके पास होना ज़रूरी है। ठीक है, सी ग्रेड होना ज़रूरी है या सेकंड डिवीज़न आपकी ग्रेजुएशन के अंदर होना ज़रूरी है। ठीक है, तो अब हम एग्ज़ाम के हवाले से बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम के जो सब्जेक्ट हैं इनको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक कंपलसरी सब्जेक्ट्स और दूसरा है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो इसके पास एक कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, 6 सब्जेक्ट जो कि होते हैं वो कंपलसरी होते हैं, और 6 सब्जेक्ट आपके पास ऑप्शनल भी होते हैं। तो 6 सब्जेक्ट जो कि कंपलसरी हैं उसमें इंग्लिश एसे एंड इंग्लिश ट्रेसिस, और इसके अलावा पाकिस्तान अफेयर्स, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर, इसके अलावा एवरीडे साइंसेज जो हैं ये कंपलसरी सब्जेक्ट हैं। ठीक है, इसके अलावा ऑप्शनल भी 6 सब्जेक्ट होते हैं। तो सारे पेपर्स के 100 मार्क्स होते हैं, यानी टोटल नंबर आपके 1200 हो जाएंगे। तो हर उम्मीदवार के लिए 50% मार्क्स हासिल करना ज़रूरी है। ठीक है, तो टोटल 1200 नंबर होते हैं। 1200 नंबर में से आपने 600 नंबर लेना लाजमी होता है। ठीक है, 50% नंबर आपने लेने होते हैं। तो कंपलसरी सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स 40% होते हैं, और इसके अलावा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं उनमें आपके जो पासिंग मार्क्स हैं वो 33% होते हैं। लेकिन आपका जो एग्रीगेट है वो दोनों सब्जेक्ट को मिलाकर 120 होना ज़रूरी है। ठीक है, मिसाल के तौर पर कंपलसरी सब्जेक्ट में जनरल नॉलेज, करंट अफेयर और एवरीडे साइंस में अगर किसी सब्जेक्ट में मार्क्स जो हैं आपके वो 40% से कम है, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट में आप
ज़्यादा हो तो एग्रीगेट 120 हो, ये इससे ज़्यादा हो तो भी पास होगा, ठीक है। ऑप्शनल सब्जेक्ट ही आपके बाई स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं, इनकी सिलेक्शन में ज़ानत से काम लेना चाहिए, ठीक है। तो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं वो आपके अच्छे नंबर आप जो है वो गेन कर सकते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के ज़रिए। तो जब भी ये सब्जेक्ट आप चूज़ करें तो ऑप्शनल सब्जेक्ट वो वाले सब्जेक्ट चूज़ करें जिनमें आपका इंटरेस्ट हो, जिनमें आपका दिल लगे पढ़ाई करने को, और आप स्टडी करें, उसके बाद आप जो है इम्तिहान में अच्छे नंबर ले सकें, जिससे आपको अगर कंपल्सरी सब्जेक्ट में आपके नंबर कम भी आते हैं तो इनमें ऑप्शनल सब्जेक्ट का आपको जो है सिलेक्ट करने का फ़ायदा हो सके। तो ये तमाम तर मालूमात जो कि CSS के हवाले से आप लोगों के साथ शेयर की। इसके अलावा किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकता है। तो इसके अलावा जो सब्जेक्ट की सिलेक्शन है उसके हवाले से आना हो तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो वो सिलेक्शन के हवाले से मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट ऑप्शनल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये इसके अलावा आपको नेट पर भी अवेलेबल होंगे, मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये एक वीडियो थी जो कि आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो मायूस नहीं होना है, आप सब ने अप्लाई करने हैं। हमारी तरह के लोग होते हैं जो कि इसको टेस्ट को पास करते हैं, तो ज़रूर इसमें अप्लाई करें। जब भी टेस्ट आए तो आपने लाजमी इसमें अप्लाई करना है, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह के एग्ज़ाम होते हैं जिस तरह के एग्ज़ाम आप जब भी ग्रेजुएशन करते हैं उससे पहले दे चुके होते हैं, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सारे लोग अप्लाई करें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।